गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फुल सब्ट्रैक्टर। ये सब क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? जिनमें आउटपुट किसी टाइम टी पर दिए हुए इनपुट पर डिपेंड करते हैं, ना कि किसी प्रीवियस इनपुट पर। कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक, आज का हमारा है फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है? ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें 3 इनपुट है, मिनिएंड, सब्सट्रैंड एंड बोरो। आउटपुट में डिफरेंस एंड बोरो। ठीक, ये हमारा है फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर इनपुट x, इनपुट y, 3 इनपुट है x, y और b इनपुट। x मिनिएंड, y सब्सट्रैंड, और ये बी बोरो। ठीक, आउटपुट पे हमें मिलेगा डिफरेंस डी, डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। ये तो हमारा फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक, अब हम देखें कि फुल सब्ट्रैक्टर को हम 2 हाफ सब्ट्रैक्टर हैं उनके योग से बना सकते हैं। जैसे हमारा एक तो है हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर है इनपुट x और y, आउटपुट हमें मिले डिफरेंस d एंड बोरो। ठीक, इन दोनों इनपुट को हम एक नेक्स्ट हाफ सब्ट्रैक्टर में दें। एक तीसरा इनपुट हमारा बी इनपुट, आउटपुट में मिलेगा हमें डिफरेंस डी, आउटपुट का यहां बोरो। ठीक, आउटपुट में अब इन दोनों को हम एक और गेट से जोड़ देंगे जो हमें फाइनल बोरो आउटपुट मिलेगा। यह है दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर, ये पहला हाफ सब्ट्रैक्टर। ये तो हमारा हो गया फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम, जो हम 2 हाफ सब्ट्रैक्टर के रूप का योग करके बना सकते हैं। ठीक, अब इसकी देखें हम ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट, पहला इनपुट x मिनिएंड, दूसरा y सब्सट्रैंड, चौथा तीसरा इनपुट
बोरो इनपुट, आउटपुट में डिफरेंस और यहाँ बोरो आउटपुट। ये तीन तो हमारे इनपुट में, ये दो है हमारे डिफरेंस और बोरो आउटपुट आउटपुट पे। ठीक, x0 y0 b इन भी 0, तो डिफरेंस 0, बोरो आउटपुट भी 0। फिर ये 0 मिनियन x0 y0 y भी 0, ये हमारा 1। 0 में 0 गया 0 और 0 में से 1 गया तो डिफरेंस आएगा 1 का, और 0 में से 1 जाएगा तो बोरो भी 1 जाएगा हमारा। इसके बाद में अगर x0 y1 ले लें और b इनपुट 0 लें, 0 में से 1 गया, डिफरेंस 1 का आ गया, आगे 0 है। फिर 0 में से 1 गया, बोरो 1, और 1 में से 0 गया 1, हमारा बोरो आ गया 1। इसके बाद में ये 0, ये 1 और ये 1, 0 में से 1 गया, एक बोरो आ गया, और फिर 1 में से 1 गया, डिफरेंस इनका है 0। इसी प्रकार x1 है y0 b इनपुट 0, तो डिफरेंस 1 का और बोरो 0। इसके आगे x1 y0 डिफरेंस नहीं, ये बोरोइंग, ये 1 ले तो 1 माइनस 0 और फिर 1 माइनस 1, तो डिफरेंस आ गया 0। 1 में से 1 गया तो बोरो आउटपुट 0। ठीक, इसके बाद में ये 1 y1 b इनपुट 0, तो 1 में से 1 0, डिफरेंस 0, बोरो भी 0। इसी प्रकार 1 1 1 सभी 1 है, 1 में से 1 गया 0 और 0 में से 1 गया, डिफरेंस 1 का, बोरो 1। ये हमारी हो गई ट्रुथ टेबल फुल सब्सट्रैक्टर के लिए। अब हम ट्रुथ टेबल को देखकर सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में दिया डिफरेंस और बोरो आउटपुट लिखेंगे। पहले लिखे हम डिफरेंस डी। डी कैसे लिखेंगे? x 0 है तो x बार, सब y ये 0 है तो y बार, यहां 0 है b इन, आउटपुट भी 0, चलो डी लिख रहे हैं पहले। b इनपुट 0 है तो डिफरेंस भी 0, और b 1 है, डिफरेंस 1 है, तो यहां b इन लिख दिया, प्लस इन दो के लिए हो गया। अब इन दो के लिए 0 के लिए x बार
वाई के लिए 1 के लिए वाई, यहाँ 0 है बी इन तो डिफरेंस 1, अपोजिट आ रहा है 1 है तो 0, तो यहाँ बी इन का बार प्लस ये 2 के लिए लिख दिया। अब इन 2 के लिए एक्स बार नहीं एक्स 1 के लिए, 0 के लिए वाई बार, बी इन 0 है तो डिफरेंस 1 है तो 0, चेंज अपोजिट है तो बी इन का बार प्लस अब इन लास्ट वाले 2 के लिए 1 1 1 1 तो एक्स वाई 0 तो 0 1 के लिए 1, 0 के लिए 0 1 के लिए 1 है तो बी इनपुट सेम होगा। ठीक, हम जानते हैं ये किसकी इक्वेशन है, b बराबर x एक्सोर y एक्सोर b इन। ये तो हमारी हो गई डिफरेंस की। ठीक, डिफरेंस के बाद में हम देखेंगे बी इन की। नहीं, बोरो आउटपुट की। तो बोरो आउटपुट के लिए हम देखेंगे ट्रूथ टेबल से सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में लिखने पर पहली ये टर्म है, ये x, ये y, ये बी इन, ये डी आउटपुट, ये बी आउटपुट। ठीक, x के लिए x बार 0 के है तो y भी 0 तो y बार, b 0 है, b इन तो बी आउट भी 0 है, बी 1 है, बी आउट भी 1 है तो यहां सेम आएगा बी इन प्लस अब इनके इसके लिए एक्स बार, इसके लिए वाई, बी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, चेंज हो रहा है तो बी इनपुट का बार, फिर इसके लिए प्लस एक्स बार वाई, एक्स बार 0 के लिए, वाई 1 के लिए, 1 है आउटपुट 1 ही आ रहा है तो बी इन प्लस इसके लिए देखें 1 0 0 आउटपुट हमारा आ रहा है बी आउट 0। देखें एक्स वाई और बी इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएं तो टर्म 0 आएगी। जैसे 1 0 0 को मल्टीप्लाई कराएं 0, 1 0 1 को मल्टीप्लाई कराएं 0, 1 1 0 को मल्टीप्लाई कराएं बी आउटपुट 0। अगर तीनों 1 है तो हमें बी आउटपुट 1 मिलेगा। तो इन चारों के लिए ये लास्ट टर्म लिख दी। ठीक, अब बी आउट को हम के मैप से सिंप्लीफाई कर लेंगे। के मैप तो यहां 3 इनपुट है, 2 की पावर 3 8 तो 8 स्क्वायर बनेंगे तो 8 स्क्वायर के लिए हम बनाएंगे
एक्स वाई बी इन एक्स वाई यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 और 0 बी इनपुट 0 और 1। अब देखें एक्स बार वाई बार बी इन, एक्स बार वाई बार बी इन 1 है, ये हो गया। इसमें हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये सीधा दिया हुआ है एक्स बार वाई बार व बी इन के रूप में। यहां होगा देखो 0 के लिए एक्स बार वाई 0 के लिए वाई बार, इसके लिए एक्स बार वाई एक्स एंड वाई, इसके लिए एक्स वाई बार। इसी प्रकार बी इन बार यहां भी तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है हमें, ये 1 आ गया। एक्स बार वाई और बी बार, एक्स बार वाई बी बार, तो ये वाला 1 आ गया। इसके बाद में एक्स बार वाई बी इन, तो ये वाला 1 आ गया। इसके बाद में एक्स वाई बी इन, एक्स वाई एंड बी इन, एक्स वाई बी इन, तो ये वाला आ गया। ठीक, बाकी में सब में 0। अब पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग होगी पहले सबसे बड़ा ग्रुप 2 का ही बनेगा, ये भी 2 का बनेगा और ये भी 2 का बनेगा। ठीक, तो हमारा बी आउटपुट कैसे लिखेंगे, पहले इस ग्रुप के लिए बी सेम है, इसमें से 0 0 और 0 1, तो एक्स बार सेम है, बी इन एक्स बार। प्लस दूसरे के लिए ये देखें बी इन सेम है, यहां 1 0 1 और 1 1, तो एक्स तो बदल रहा है, वाई सेम है तो वाई। प्लस इस ग्रुप के लिए देखें, इस ग्रुप के लिए देखें तो एक्स बार वाई तो सेम है और बी इन बदल रहे हैं, तो ये आ गया हमारा बी आउटपुट। ठीक, अब हम फुल सबट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम बनाएं। एक बार मैं बी आउटपुट को यहां लिख देता हूं, बी इन एक्स बार प्लस बी इन वाई प्लस एक्स बार वाई, ये सारा मैं मिटा देता हूं। इसके लिए 3 इनपुट है हमारे, एक्स वाई बी इनपुट। बोरो इनपुट है एक्स मिनी एंड वाई सबट्रैक्टेंड। इन तीनों को एक्सोर एक्सोर गेट लगा देंगे तीनों के एक साथ। ये तो हमारा आ गया डी आउटपुट, जो है एक्स एक्सोर वाई एक्सोर बी इन। बोरो के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराना है, 3 एंड गेट लेंगे, 1 2 3 एंड गेट लेंगे, इनमें बी इन एक्स बार
बी इन दिया, एक्स बार चाहिए, नॉट गेट लगाया, एक्स बार मिल गया, बी इन वाई, बी इन और वाई यहां से ले लेंगे, यहां बी इन एक्स बार, ये बी इन वाई और एक्स बार इंटू वाई, ये वाई यहां से ले लिया एक्स बार, वाई एक्स बार, ये आउटपुट मिले हमें। इनको एक और गेट के माध्यम से जोड़ देंगे, जो हमारा आउटपुट बी आउटपुट होगा, बी इनपुट एक्स बार प्लस बी इनपुट वाई प्लस एक्स बार वाई के रूप में मिलेगा। ठीक, ये हमारा हो गया फुल सबट्रैक्टर। इसके बाद में हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सर। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें आउटपुट किसी टाइम टी पर दिए गए इनपुट पर ही डिपेंड करता है, ना कि प्रीवियस इनपुट पर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर नाम से स्पष्ट है, मल्टी टू वन, कि जिसमें बहुत सारे इनपुट होंगे और एक सिंगल आउटपुट होगा, वो हमारा मल्टीप्लेक्सर होगा। जैसे ये इनपुट है, एन इनपुट, आउटपुट में हमें मिलेगा सिंगल आउटपुट। यह इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक, इसमें सेलेक्ट इनपुट भी होंगे, S0 S1 डॉट डॉट डॉट। ये सेलेक्ट इनपुट कितने होंगे? जितने हमारे इनपुट हैं n को 2 की पावर m, यहां m क्या है? सेलेक्ट इनपुट, कि सेलेक्ट लाइन की संख्या कितनी होगी। जैसे n बराबर 4 है, 2 की पावर 2 होगा, हमारा 2 सेलेक्ट लाइन होंगी, ये सेलेक्ट लाइन 2 होंगी। ये तो हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम फॉर मल्टीप्लेक्सर। अब देखेंगे हम 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। इनपुट में 4 इनपुट है और आउटपुट एक आउटपुट मिल रहा है। हम 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, हमारा पहला मल्टीप्लेक्सर है 4 to 1। इनपुट 4 है और आउटपुट 1 है। इसका ब्लॉक डायग्राम देखें। ये तो आउटपुट हो गया हमारा y, सिंगल आउटपुट, इनपुट
D0, D1, D2, D3। 4 इनपुट है तो सेलेक्ट लाइन होगी 4 बराबर 2 की पावर 2 बराबर, तो 2 होंगी सेलेक्ट लाइन S0 और S1। हमारा सिंगल आउटपुट है जो हम D0 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3 जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब देखें 4 टू मल्टीप्लेक्सर है, इसके लिए D0 हमें अगर आउटपुट चाहिए तो इनपुट क्या होना चाहिए, अगर आउटपुट Y1 हमें D0 चाहिए, आउटपुट हमारा, तो बाद में देखते हैं इसे। इसके लिए देखें ट्रुथ टेबल, D0, D1, D2, D3। S1 और S0 आउटपुट Y 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट हमें D0 चाहिए, D1 चाहिए, D2 चाहिए, D3 चाहिए। ये हमारी है इसकी ट्रुथ टेबल। D1 D0। ठीक, अब अगर हमें आउटपुट में D0 चाहिए तो इनपुट हमें क्या चाहिए, D0 S1 बार S0 बार। ठीक, ये भी 1 1 इनका मल्टीप्लाई D0 मिलेगा। D1 चाहिए S1 को बार S0 ऐसा का ऐसा। ठीक, अगर आउटपुट में हमें D2 चाहिए तो S1 ऐसा का ऐसा, S0 का बार, S1 1 के लिए S1, S0 के लिए S0 बार। इसी प्रकार D3 चाहिए आउटपुट में तो S1 1 है, S0 भी 1 है, तो S1 और S0। तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर से हमें जो आउटपुट चाहिए D1 D2 D3 D0, तो हम उसी प्रकार से S1 व S0 के मान रखकर जो चाहिए वो आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम है डेटा सेलेक्टर, कि मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम है डेटा सेलेक्टर, कि बहुत सारे इनपुट दिए, उन इनपुट में जो हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट Y बराबर D0 S0 S1 बार प्लस D1 S1 बार S0 प्लस D2 S1 S0 बार प्लस D3 S1 S0। ये हमारा हो गया 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट। ये हमारा है
4:1 मल्टीप्लेक्सर ब्लॉक डायग्राम, ये ट्रूथ टेबल। ठीक, अब बनाए हम सर्किट डायग्राम 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। ठीक, तो हमारे इनपुट है D0, D1, D2, D3। D0, D1, D2, D3। ठीक, सेलेक्ट लाइन दो होंगी, 4 इनपुट है तो 2 सेलेक्ट लाइन, और आउटपुट सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। 1 2 3 4, ये 4 एंड गेट लेंगे तो आउटपुट के लिए अगर हमें D1 चाहिए आउटपुट में, ये S1 नॉट गेट लगाए, S1 बार, S0 ये नॉट गेट लगाया एक, S0 बार। तो सबसे पहले हमें चाहिए D0 S1 बार S0 बार, तो D1 फिर S1 बार, तो ये हो गया, S0 बार, ये हो गया। इसी प्रकार D1, ये D1 दिया, S1 बार, S1 बार, S0 S0 बार। इसी प्रकार D2 S1 दिया, S0 बार, ये D3 S1 और S0, ये S1 ये S0, ये लाइन S0 की है, ये तो S0 है, S1 है, S1 बार S0 बार। ठीक, ये सारे दे दिए। अब इनके आउटपुट को हम एक और गेट से y के रूप में हम प्राप्त कर लेंगे हमारा ये आउटपुट। ये हमारा हो गया 4:1 मल्टीप्लेक्सर, जो डेटा सिलेक्टर, जिसका दूसरा नाम डेटा सिलेक्टर है, क्योंकि हमें जो इनपुट दिए हैं बहुत सारे, उनमें से ही एक आउटपुट हम लेते हैं जो हमें चाहिए, इसीलिए इसका दूसरा नाम है डेटा सिलेक्टर। इसके आगे हमारा नेक्स्ट होगा 8:1 मल्टीप्लेक्सर, कि इनपुट 8 होंगे, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, तो इनपुट 8 है, 2 की पावर m होता है, m बराबर आएगा 3, तो यहां सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी 8 इनपुट में, 3 सेलेक्ट लाइन, तीन सेलेक्ट लाइन होंगी, और 8 इनपुट है हमारे। तो इसका ब्लॉक डायग्राम देखें बच्चों। सबसे पहले D0 D1 D2 D4 D5
D5 D6 D7, ये तो 8 इनपुट है। ये सेलेक्ट लाइन S0 S1 S2 3 सेलेक्ट लाइन, ये आउटपुट Y। ऐड टू 1 मल्टीप्लेक्सर, ये हो गया ब्लॉक डायग्राम। ठीक, अब इसकी देखें हम ट्रुथ टेबल। ये हमारा इनपुट एक तो हो गया, S2 S1 S0 और एक इनपुट ये D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये 8 इनपुट। आउटपुट हमें Y चाहिए। ठीक, आउटपुट में हमें अगर D1 चाहिए D0 तो जीरो जीरो जीरो। ठीक, जीरो जीरो 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ये हो गए हमारे D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। ठीक, अगर हमें इनपुट D0 चाहिए तो हमें D0 S2 S1 S0 तीनों का बार देना होगा, D0 मल्टीप्लाई। D1 चाहिए तो D1 S2 बार S1 बार S0 S0 1 है, S1 और S2 0 0 तो इनका बार 1 होगा। इसी प्रकार D2 चाहिए, D2 S2 S1 S0 इन दोनों का बार। D3 S2 S1 S0, इसका बार ये दोनों सेम। इसमें D4 S2 S1 S0, ये दो जीरो है तो दो का बार। इसी प्रकार D5 S2 S1 S0, इन दो का बार। D6 में S2 S1 S0 1 1 0 0 का बार। इसमें D7 S2 S1 S0 तीनों 1 है तो S2 S0 S1। ठीक, ये हमारा हो गया आउटपुट Y। इसको योग के रूप में लिख देंगे। ठीक, अब देखें हम 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम कैसे होगा। ये हमारे आउटपुट है। ठीक, तो D0 D1 D2 D3 D4 D5, एक मिनट,
एड टू 1 मल्टीप्लेक्सर है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ये 8 इनपुट हो गए। सेलेक्ट लाइन 3 है हमारी, S2, S1, S0। ये एक नॉट गेट लगा दिया। ये नॉट गेट, ये नॉट गेट, ठीक। यहां 8 एंड गेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गेट हो गए, ठीक। तो पहला इनपुट चाहिए हमें D0, D0, दूसरा S2 का बार, S1 का बार, S0 का बार, सबका बार चाहिए। ये बार, ये बार, ये बार, ठीक। D1 के लिए चाहिए हमें D1, S2 का बार, S1 का बार और S0, ये S0, ठीक। D2 चाहिए तो D2, S2 का बार, S1, S0 का बार। इसके आगे हमें D3 चाहिए, D3 दें, S2 का बार, S1, S0, ठीक। ये नॉट गेट है तो इधर S1, S2, S2 का बार, S1, S1 का बार, S0, S0 का बार, ठीक। नॉट गेट है ये। D4 चाहिए तो D4, S2, S1 का बार, S0 का बार, D5, S2 का बार, S1, S0 का बार। इसी प्रकार D6 चाहिए, S2, S1, S1 का S0 का बार। यहाँ चाहिए हमें D7 चाहिए तो D7, S2, S1, S0, ठीक। इन सब का आउटपुट Y में हमें चाहिए सम। इनको मैं मिटाता हूं एक बार। एक और गेट के माध्यम से इनको जोड़ देंगे तो आउटपुट हमें Y मिलेगा।
ठीक। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर। धन्यवाद।